मेरी वीडियो पे ना क्वेश्चन आया है कि आपको किस आत्मा ने ऐसे इन्फॉर्मेशंस दी। बट मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी आत्माएं हमें इन्फॉर्मेशन देती है। तो मैं इसका रिप्लाई थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में देना चाहूँगी। देखिए, जब हम बात करते हैं ना आत्माओं, परमात्माओं या फिर किसी भी जीव जंतुओं की इन्फॉर्मेशंस की बात करते हैं ना, तो ये इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जैसी एक माँ को अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस माँ को अपने बच्चे की हर एक चीज़ के बारे में पता होता है। उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, उसको पोटी आई है, उसको सुसु आया है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए किसी भी माँ को किसी दूसरे के दरवाजे को ठकठकाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आत्माओं से रिलेटेड है, हमें भी किसी दूसरे आत्माओं के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम अपने ही इनर पे काम करते हैं। इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी वेलकम इनर वर्ल्ड है। वेलकम इनर वर्ल्ड का मतलब ये नहीं कि हमें किसी दूसरे के वर्ल्ड पे जाना है। इसका मतलब है कि हमारे अपने ही अंदर की आत्मा की यात्रा करके जो इन्फॉर्मेशंस मेरी आत्मा के पास है, जो एक्सपीरियंस मेरी आत्माओं के पास है, उसके साथ में हमें लय में होना, मतलब योग में होना। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ना, तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। ये कुछ बातें मेरे एक्सपीरियंस की होती हैं या कुछ बातें जो मेरा इनर इन्फॉर्मेशंस देता है, मैं उसके बारे में बताती हूँ। तो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, काम करना मतलब क्या होता है? सिर्फ पैसे कमाना काम करना नहीं है शरीर का। आप अपने लिए कितना समय निकालते हैं, योगा कितना करते हैं, प्राणायाम कितना करते हैं, ध्यान कितना करते हैं, अपने ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतना ही आप इन सब चीज़ों पे जागरूक होते हैं। अभी इसी वक्त भी आप वो सारे सेंसेस पे काम कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि हम उसे सुनना नहीं चाहते हैं। अगर मैं एक रूम में हूँ तो रूम के अंदर कितनी आवाज़ें हैं, रूम के बाहर कितनी आवाज़ें हैं, और उससे भी कई गुना कितनी आवाज़ें हैं जो हम नहीं सुन पाते। पर जब हम एकांत में होते हैं, जब हम ध्यान में होते हैं, तो कई सारी चीज़ें हमें सुनाई देती हैं और कभी कभी हमें दिखाई भी देती है। तो वहीं से ही हम कुछ कुछ चीज़ें अपने इनर को जागरूक करके जो भी ज्ञान हमें मिलता है, जो भी अभ्यास हमें मिलता है या जो भी एक्सपीरियंस हमें मिलता है, हम आप लोगों के सामने साझा करते हैं। मैं हूँ या कोई और है, दुनिया के जितने भी ऋषि मुनि भी हैं ना, उन्होंने भी, चाहे वो योग मुद्रा हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो। छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। अभी हम फ्रिज का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं। अगर मैं ये पूछूं तो ये किस आत्मा ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया, तब तो हम कोई प्रश्न नहीं उठाते कि किस आत्मा ने हमें ये फोन चलाना सिखा दिया, किसने हमें इतना डिजिटल बना दिया। पर जहां हम आत्मा की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो हजारों प्रश्न हमारे माइंड में आता है, ये कैसे? एक ने कबूतरों को उड़ते हुए, पक्षियों को उड़ते हुए देखकर जिसने प्लेन का निर्माण कर लिया, मंगल मार्स में जाने के लिए हमने स्पेस का निर्माण कर लिया, तब हमारे प्रश्न का कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठता है। पर जब हम आध्यात्मिक की बात करते हैं, अपने अंदर जाकर ज्ञान को लाने की बात करते हैं, तो हम क्यों इतने सारे क्वेश्चनों पे घिर जाते हैं और किंतु परंतु करके ये सोचते हैं कि ये सच में होता है या नहीं होता। अगर ये नहीं होता है तो कौन सी आत्माएं किसी को गाने के लिए प्रेरित करती है? कौन सी आत्माएं उनको ज्ञान, शब्द, भाषा, संगीत, नृत्य सिखाती है? अगर हम ये कहेंगे हम तो कहीं से सीख के आते, तो आपने ये भी देखा होगा कई सारे बच्चे तो पैदा होते ही इन सब चीजों के निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। 7 साल, 3 साल में वो लोग इतनी अच्छे डांस कलाओं में माहिर हो जाते हैं। उनको कौन सिखाता है? उनको उनकी आत्माओं की जर्नी सिखाती है। हजारों वर्ष से हमारी आत्मा जितनी भी एक्सपीरियंस लेके आई है, उसे इस जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, उससे एक कदम और आगे जाने के लिए, पुरानी चीजों को, आपके पुरानी
जो भी आपने कलाएं सीखी हैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करती है और कहती है इतना तूने सीख लिया है, अब बाकी का, अब आगे का अभ्यास कर तू। इतना सरल चीज है। हमारी आत्माएं, क्यों कहा जाता है कि अपने ऊपर काम कीजिए। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं वही आपकी आत्मा आपको नेक्स्ट जन्म में देती है, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो पाप कह लो, चाहे वो कोई स्किल कह लो, डांस कला या कोई भी आपका टैलेंट कह लो, वो सब आपके सामने दोबारा वापस आती है। अब मेरे ख्याल से इस प्रश्न का आपको उत्तर बड़े इजीली मिल गया हो गया होगा कि किसी भी आत्मा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर ही, आपके अंदर जो आत्मा है ना, उससे जब आप बार बार पूछते हैं ना, एक प्रश्न पूछते थे ना कि मैं कौन हूं, वैसे ही आप जब अपने ऊपर मैं कौन हूं का प्रश्न पूछते हैं ना, तो आपकी धीरे धीरे कलाएं आपके सामने आती है। वैसे ही जैसे किसी घड़े से मटके में रखे हुए पानी को आप ऊपर लेकर आते हो, जैसे हम कुएं से पानी को कैसे खींचते हैं, वैसे ही अपने ज्ञान के सागर को भी बार बार खींचने के लिए हमेशा स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ अपने जीवन में लेकर आइए। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, अपने अंदर जाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उन सब टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। चाहे आप रेखी करते हैं, चाहे आप कोई भी प्रेडिक हीलिंग करते हैं, या किसी भी मोडालिटी में आप काम करते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो जानिए, क्योंकि जानकर ही आप कुछ अपने आप पा सकते हैं। नहीं तो आपको सिर्फ प्रश्न उत्तर के ही माध्यम से एक दूसरे को प्रश्न उठाते रहेंगे कि ऐसा होता है या नहीं है। अगर हम दूर बैठकर कई दूर देशों में एक फोन के माध्यम से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो हमारे अंदर अगर बनाने की क्षमता है तो हमारे भीतर और कितनी क्षमता होगी अंदर जाने की। जो हम बाहर दिखा रहे हैं वही हमारे भीतर की हालत है, तो हमारे अंदर की डिजिटल कितनी ज्यादा होगी, इसके ऊपर प्रश्न उठाइए।